एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु RRG चैनल पर स्वागत है। और आज अपन बात कर रहे हैं लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं मुख्य रूप से, और उनमें भी ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 2 नियम है। तो पहला नियम यह है कि आपकी ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के कोई भी समांतर किरण आती है प्रकाश की किरण, तो लेंस के अपवर्तन के पश्चात वो F2 से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है ना। उत्तल लेंस के अंदर ये किरण F2 से वास्तव में गुजरती है और अवतल लेंस है उसके अंदर ये गुजरती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में गुजरती नहीं है, क्योंकि ये लेंस जो उत्तल लेंस है प्रकाश की किरणों को कन्वर्ट करता है और अवतल लेंस है प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करता है। अर्थात ये तो इकट्ठा करता है और ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो इसमें तो वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती है और इसमें मिलती हुई पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, है ना, इसमें तो गुजरेगी और या इसमें गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये आपका पहला नियम हुआ लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का। दूसरा ये हुआ कि प्रकाशिक केंद्र पर कोई भी किरण अगर आपतित हो रही है, ये लेंस का ठीक है ऑप्टिकल सेंटर है, इसके ऊपर कोई भी प्रकाश की किरण अगर इंसिडेंट हो रही है तो इसके है ना आपके अपवर्तन के पश्चात इसके सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये डाइवर्ज नहीं होगी इधर उधर, ठीक है। तो दूसरा नियम वापस देखते हैं। प्रकाश के केंद्र है ना, प्रकाशिक केंद्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। तो ये दूसरा नियम है इसमें और इसमें, चाहे कितनी भी किरणें कैसे भी आए, अगर ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट हो रही है तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। तीसरा ये कोई ज़्यादा काम का नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है बुक में दे रखा है, इसलिए F1 से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है समांतर, ठीक है। इसमें तो वास्तव में आ रही है ना, इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये F1 से आ रही है, आने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और इसमें हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि F1 पर ठीक है ना आ रही, आएगी तो नहीं लेकिन आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये इसके समांतर हो जाती है। तो ये 2 नियम हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है और इमेज फॉर्मेशन में ये दोनों नियम ही काम में आएंगे, इसका कोई खास रोल है ही नहीं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें ठीक है लेंस के अपवर्तन के पश्चात आपके F2, इसको ही F2 को ही आप मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। मुख्य फोकस यानी जब आपको मुख्य फोकस का नाम हो और वहाँ F2 F1 F2 नहीं दे रखा होगा, उसका मतलब आप हमेशा F2 ही समझोगे, मुख्य फोकस का मतलब F2 समझोगे इसमें और इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। जब कोई भी वस्तु अनंत, अब इसमें आपके इन्हीं दो नियम हैं, इनका उपयोग करते हुए अपन अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। तो अवतल लेंस के द्वारा 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। अब जब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट आपका अनंत पर रखा हो, जब वस्तु इसमें अवतल लेंस में अनंत पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही F2 पर बनता है। अनंत से हमेशा ही प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और जब वस्तु अनंत पर होती है तो अपन वस्तु तो बनाते नहीं है वस्तु को अनंत पर, क्योंकि वस्तु अनंत पर हमें दिखाई देती नहीं है, इसलिए अनंत पर हम वस्तु बनाएंगे नहीं और अनंत से प्रकाश की किरणें समांतर आती है और समांतर किरणों का पहला ही नियम है कि वह या तो F2 से गुजरेगी उत्तल में और अवतल में गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमें F2 पर प्रतीत हो रही है और F2 को ही हमने कह दिया कि इसी को ही हम मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका जहां प्रकाश की किरणें ठीक है ये किरणें आगे, क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो जब ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा तो किरणें आगे जाके मिलने का कोई सवाल ही पैदा होगी नहीं। तो इन किरणों को पीछे अपन डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो ये F2 पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है। जहां किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह काल्पनिक इमेज बनती है। अब इमेज के बारे में बातें करते हैं, तो इमेज के बारे में क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इमेज बन कहाँ रही है। जब वस्तु आपकी अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट आपका अनंत पर रखा हो, तो इमेज बनती है F2 पर, यानी मुख्य फोकस पर बनती है।
और कैसी साइज कैसी है, इसकी साइज है बिंदु के समान, यानी बहुत है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटी बन रही है। अब किरणें वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही है या अपन पीछे बढ़ाने पर आपस में मिल रही है? तो किरणें वास्तव में तो एक दूसरे को काट नहीं रही है और पीछे बढ़ाने पर मिल रही है। इसका मतलब जब किरणें वास्तव में नहीं काटती है और पीछे बढ़ाने पर या आगे बढ़ाने पर मिलती है तो हमेशा इमेज काल्पनिक बनती है। और काल्पनिक इमेज हमेशा कैसी होती है? काल्पनिक इमेज हमेशा ही सीधी बनेगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब इमेज काल्पनिक बनेगी वो सदैव क्या बनेगी? सीधी बनेगी। अब बात करते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। तो आवर्धन के बारे में बात करते हैं। तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, इसको स्मॉल m से लिखा जाता है और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपके जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और आपके बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की जो साइज है इमेज की साइज की तुलना में बहुत बड़ी है या इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके आवर्धन का मान, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ना, 1 से बहुत छोटी आती है। दूसरी बात करते हैं, जब वस्तु आपके अनंत व ठीक है ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, है ना, इनफाइनाइट को छोड़कर, यानी अनंत को छोड़कर, इस अनंत वाले पॉइंट को छोड़कर उसके अलावा किसी और अन्य बिंदु कहीं भी हो, अनंत और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यहाँ आपका अनंत हो गया और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसके बीच में किसी भी कोई पर्टिकुलर बिंदु की जरूरत नहीं है। किसी भी बिंदु पर आपके ऑब्जेक्ट को रख रखा हो तो ऑब्जेक्ट से पर, है ना, इमेज बनने के लिए हमें कम से कम प्रकाश की 2 किरणों की जरूरत होती है कि वो ऑब्जेक्ट से निकले। जब हम जानते हैं कि प्रकाश की कोई भी किरण जब आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या तो उत्तल, अगर उत्तल लेंस होगा तो उसमें तो वास्तव में f2 से गुजरेगी और इसमें f2 से गुजरती हुई प्रतीत होती है। f2 को मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। ये देखो हमने लिख रखा है कि f2 को मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो किरण आपके समांतर आ रही है ना, f2 से गुजरती नहीं है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी किरण इसी, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको ऑब्जेक्ट की हाइट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट इस जगह रख रखा है, अर्थात f2 और f2 और 2f2 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रखा है, यानी अनंत को छोड़कर अपन कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक तो O और अनंत के बीच में, है ना, किसी भी बिंदु पर रखा जा सकता है। तो इसकी हमने दूसरी में पहली किरण हमने समांतर ले ली, समांतर किरण f2 से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण हमने O से। और हम जानते हैं कि दूसरा ही नियम कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वो सीधी की सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें, ये आगे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो किरणें फैल रही है और फैलती हुई किरणें आगे जाके मिल नहीं सकती, इसलिए इस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं या डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं। तो और इस किरण को, ये दोनों किरणें इस बिंदु पर काटती है जहां किरणें, ठीक है, वास्तव में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत होती है, तो हमेशा काल्पनिक इमेज बनती है और काल्पनिक इमेज सदैव सीधी होती है। तो इमेज के बारे में बातें करते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है। तो इमेज बन रही है f2 व O। f2 को हम मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं। जब आपकी, इसका मतलब इमेज आपकी f2, ये रहा f2 व O के बीच में इमेज आज आपकी यहाँ बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है, ये रहा f2, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में इमेज बन रही है। अच्छा, इमेज की साइज कैसी है? तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी है, इसलिए हमने क्या कह दिया कि इमेज कैसी बनेगी? छोटी। ये आपके ऑब्जेक्ट की साइज है, ये इमेज की साइज है, तो आप देख पा रहे हो कि इमेज की साइज है जो ऑब्जेक्ट की तुलना में काफी छोटी है, तो इसको छोटी इमेज बनेगी। और प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही है या हमें महसूस हो रही है ना पीछे, तो किरणें वास्तव में तो नहीं काट रही है लेकिन प्रतीत हो रही है, इसलिए इमेज, जब किरणें वास्तव में नहीं काटती है और हम कल्पना करके इनको काटते हैं तो काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब काल्पनिक इमेज बनेगी। और काल्पनिक इमेज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये इमेज सदैव सीधी बनती है। अब बात करते हैं आवर्धन की, ठीक है ना। इसका आवर्धन का मतलब है कि भाई इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में कितनी छोटी है या बड़ी है। तो आवर्धन का सूत्र होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की हाइट जो छोटी है तो
इसका मतलब है मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। आगे अपन बात करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। तो उत्तल लेंस कितने बनाता है, इसमें एक खास बात देखो, ये मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए कि ये क्या कह रहा है। तो ध्यान दो प्लीज, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों के बारे में आपको ध्यान दें। अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब उत्तल लेंस जब आप ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हो, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित होगा तो अनंत पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्थित होता है तो वहाँ से समांतर किरणें आती है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई समांतर किरणें आती है तो समांतर किरणें फोकस बिंदु से गुजरती है या द्वितीय फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें F2 से गुजरती है। तो एक किरण समांतर ये आई, ये यहाँ से गुजरी, दूसरी यहाँ आई, ये भी यहाँ से गुजरी। जहाँ दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है तो जहाँ किरणें काटेगी वहाँ आपके इमेज बनेगी। इसका मतलब यहाँ अपन इमेज के बारे में बातें करते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित होता है तो उसकी इमेज F2 बनती है। F2 को मुख्य फोकस कहा जाता है, इसको ही मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही आपका मुख्य फोकस है, मेन यही होता है। अब इमेज की साइज कैसी बन रही है, तो इमेज की साइज बिंदु के समान बन रही है। अब इमेज है ना, किरणें वास्तव में काट रही है या अपन जबरदस्ती इसको पीछे आगे पीछे बढ़ा के कटवा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि किरणें वास्तव में एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। तो उसकी इमेज कैसी बन रही है, वास्तविक बनती है। जब भी किरणें वास्तव में काटती है तो इमेज वास्तविक बनती है, और वास्तविक इमेज सदैव उल्टी बनती है। कैसी बनती है, उल्टी बनती है। ये ध्यान रख लो, जब भी इमेज वास्तविक होगी वो सदैव कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। और हम अब अपन बात करते हैं कि इसके आवर्धन की, है ना, इसका है ना इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रिलेशन क्या है। आवर्धन कहते हैं, है ना, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी वैल्यू है, ठीक है, हाइट की वैल्यू है ना, इमेज की हाइट की वैल्यू ऑब्जेक्ट की हाइट की तुलना में बहुत बहुत छोटी है, तो आवर्धन का मान वेरी वेरी लेस देन 1 आ रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट अनंत व, ठीक है, पहली बार अनंत पर था, अब अनंत व 2f के बीच में रखता है, 2f1 के बीच में स्थित हो, तो जब आपका ऑब्जेक्ट अनंत व 2f1 के बीच में स्थित होता है तो यहाँ से एक इमेज हमने, है ना, इस ऑब्जेक्ट से एक रे हमने पैरेलल ले ली, है ना, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। और हम जानते हैं जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो F2 से गुजरती है। ये रहा F2। अब ये किरण यहाँ से गुजरी, ठीक है, ये प्रकाश की किरणों के गुजरने का नियम होता है। और दूसरी किरण हमने ऑप्टिकल सेंटर से ली, तो जब भी कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो सीधी पास होती है, तो जहाँ दोनों किरणें काटती है वहाँ इसकी इमेज बनती है। तो आज इसकी इमेज यहाँ बनी, ठीक है, ये इमेज यहाँ बन गई। ठीक है, अब इमेज के बारे में बातें करते हैं कि इमेज भाई बनती कहाँ है, तो F2 व 2F2 के बीच में बनी, है ना, ये रहा F2 और ये रहा 2F2, इन दोनों के बीच में कहीं भी इमेज बन जाएगी। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की तुलना में कैसी है, तो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रही और हाइट ऑफ इमेज ये रही। ठीक है, अब किरणें वास्तव में काट रही है कि नहीं काट रही है, तो किरणें वास्तव में काट रही है, इसलिए इमेज कैसी बन रही है, वास्तविक। और वास्तविक इमेज के बारे में आपको सिखाया है कि वास्तविक इमेज सदैव कैसी बनती है, उल्टी बनती है। और ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज यहाँ नीचे की तरफ बन रही है। इसका मतलब ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है, इन्हें इमेज उल्टी बन रही है। आवर्धन की बात करते हैं, अर्थात इमेज की जो हाइट है, ये इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की तुलना में कितनी छोटी है, बड़ी है, तो उसे हम आवर्धन कहा जाता है। तो हाइट ऑफ इमेज है अभी भी ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा है, इसका मतलब है ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तीसरी बात अपन करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट यानी पहले अनंत पर था, अनंत के बाद में अनंत और 2f1 के बीच में आया, अब अपन लेते हैं 2f1 पर
आपके ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2F1 पर ऑब्जेक्ट को रखा। तो यहाँ से है ना इमेज, जब भी आप इमेज बनाओगे तो ऑब्जेक्ट से कम प्रकाश की 2 किरणें निकालना जरूरी होता है। इमेज के बनने के लिए प्रकाश की 2 किरणों का आपस में काटना जरूरी होता है। तो पहली किरण हमने ले ली समांतर, और समांतर किरण हम जानते हैं कि F2 से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा ही मुख्य फोकस से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। तो इसमें आपके यहाँ से गुजरी। दूसरी किरण ले ली हमने ऑप्टिकल सेंटर से, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, है ना। यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण हम जानते हैं कि सीधी गुजर जाएगी। तो अब देखते हैं कि इमेज के बारे में क्या क्या बातें हो रही है। इमेज पहली बात बन कहाँ रही है, तो इमेज हम देख रहे हैं कि इमेज बन रही है आपके, ये रहा F2 और ये रहा यानी 2F2, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज है ना 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज बन रही है 2F2 पर। तो इमेज कहाँ बन रही है 2F2 पर, यानी मुख्य फोकस बिंदु पर इमेज बन रही है। ये प्रथम फोकस बिंदु, ये द्वितीय फोकस बिंदु, मुख्य यही होता है, इसे मुख्य कहा जाता है। और तो साइज के बारे में बात करते हैं, तो साइज आज इन दोनों की साइज है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या है, एकदम इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। अब किरणें वास्तव में काट रही है या नहीं काट रही है, तो किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब इमेज वास्तविक बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक। और आपको सिखा रखा, कई बार सिखा रखा है कि वास्तविक इमेज कैसी होती है, उल्टी बनती है, सीधी बनती है। तो वास्तविक इमेज सदैव उल्टी बनती है। अब आवर्धन की बात करते हैं, तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या तो दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू m की वैल्यू आपके 1 के बराबर आ गई, ठीक है। चौथी बात करते हैं अपन यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पहली बार आपके अनंत पर था, अनंत के बाद में इन दोनों के बीच में लिया, तीसरी बार यहाँ लिया, अब चौथी बार है कि इसके और इसके यानी 2F1 और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को रखा 2F1 व 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। अर्थात ऑब्जेक्ट को अपन धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ 1 नंबर पोजीशन, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये हो जाएगी 5वीं, और इन दोनों के बीच में 6ठी पोजीशन हो जाएगी। ऐसे ऐसे लेके चलेंगे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक किरण आपने ली पैरेलल किरण, ठीक है, समांतर किरण, ये मुख्य अक्ष है, ये रही मुख्य अक्ष, ये लाइन मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण और मुख्य अक्ष के समांतर किरण हमें पता है कि F2 से गुजरती है, हमेशा ही कहाँ से गुजरती है, F2 से। तो ये प्रकाश की किरण F2 से गुजरी। और दूसरी किरण, क्योंकि इमेज के बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है, तो दूसरी किरण आपने ले ली O से, यानी O से जो भी किरण आती है वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली किरणें सीधी गुजर जाती है। अब ठीक है, तो हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है 2F2, ये रहा 2F2 और ये रहा अनंत, इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं इमेज बन रही है। इमेज के बारे में अपन बातें करते हैं कि इमेज कैसी है, क्या है, क्या उल्टी है, सीधी है। तो इमेज कहाँ बन रही है, सबसे पहले तो इमेज बन कहाँ रही है, तो इमेज बन रही है 2F2 और अनंत, है ना, 2F2 व अनंत के बीच में बन रही है। अब इसकी साइज के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की तुलना में ये छोटी है कि बड़ी, तो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कैसे बन रही है, बड़ी बन रही है। अब बात करते हैं कि इमेज, है ना, किरणें प्रकाश की वास्तव में काट रही है या नहीं काट रही है। वास्तव में काट रही है तो इमेज वास्तविक बनेगी, और वास्तव में नहीं काट रही है तो इमेज काल्पनिक बनेगी। तो यहाँ प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही है एक दूसरे को, इसका मतलब इमेज वास्तविक बनेगी। और वास्तविक इमेज सदैव, एक बात नोट कर लो कि वास्तविक इमेज सदैव कैसी बनती है, उल्टी बनती है ना। वास्तविक इमेज सदैव कैसी बनती है, उल्टी बनती है। अच्छा, अब बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन, है ना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो इस बार अब देखते हैं कि हाइट ऑफ इमेज है ऑब्जेक्ट की तुलना में इस बार बड़ी है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस बार 1 से बड़ी आने लग गई है। अब बात करते हैं कि जब आपके 5वीं बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट F1 पर स्थित हो, ठीक है, पहली बार यहाँ था, फर्स्ट पोजीशन यहाँ, दूसरी इन दोनों के बीच में, तीसरी इस पर, चौथी इन दोनों के बीच में,
और पांचवी इस पर, ठीक है, और छठी ले लेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए प्लीज। अब आपके, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ है, F1 पर स्थित है। F1 से है ना, ऑब्जेक्ट से हमने दो, ऑब्जेक्ट का जो हेड है इसके हमने दो प्रकाश की किरणें निकाली। एक इसके है ना मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ली, और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण सदैव, ठीक है, F2 से गुजरती है। तो यह किरण F2 से गुजर रही है। दूसरी किरण हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास की, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर है। कैसे जा रही है, समांतर किरणें। और समांतर किरणों के बारे में, ठीक है, मैथमेटिक्स या भौतिक विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि वह अनंत पर जाकर कहीं न कहीं मिलती है। कहाँ मिलती है, अनंत पर। समांतर किरणें अनंत पर जाकर कहीं न कहीं मिलती है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो अब इमेज के बारे में बातें करते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है। जब किरणें अनंत पर मिलेगी तो इमेज, आज इमेज बनेगी कहाँ, ठीक है, आज इमेज अनंत पर जाके बनेगी। कहाँ बनेगी, अनंत पर। तो इमेज अनंत पर बनेगी। अब इमेज है कैसी, छोटी है बड़ी है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट की हाइट, और इमेज की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्ट की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि इमेज बहुत ही विशालकाय बनेगी ऑब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है। अब किरणें वास्तव में काट रही है कि नहीं काट रही है, तो समांतर किरणें वास्तव में काटती है अनंत पर जाके, इसलिए आपकी इमेज बन रही है वास्तविक। और वास्तविक इमेज के बारे में आपको सिखा रखा है कि उल्टी बनती है सीधी। तो वास्तविक इमेज सदैव कैसी बनती है, उल्टी, ठीक है। कैसी दिखेगी वो, उल्टी दिखेगी। अब बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहा जाता है या आवर्धन कहा जाता है। तो हाइट ऑफ इमेज यानी ये रही हाइट ऑफ इमेज, ये रहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी 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 है, ठीक है। ये हुई बात 5 नंबर, यानी 5 हम अलग अलग पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो आपको इमेज अलग अलग पोजीशन पर मिल रही है। 6 नंबर की बात करते हैं, तो ये रहा 6 नंबर, इधर देखिए आप, ठीक है, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट आपके, अब ठीक है ना, पहली बार यहाँ रखा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहली पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट को रखने की ये, तीसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट को रखने की ये, चौथी पोजीशन इन दोनों के बीच में, और पांचवी पोजीशन है ये, और छठी पोजीशन है कि आप इसके और इसके यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इन दोनों के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपको इमेज कैसी मिलती है। जब ऑब्जेक्ट को आपने F1 और ऑप्टिकल, ये रहा F1 और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख रखा है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इनके बीच में रख रखा है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ये रहा हेड, इसके ऑब्जेक्ट के हेड से आपने एक पैरेलल रे निकाली, ये रही मुख्य अक्ष, ये रही प्रिंसिपल एक्स, ठीक है। प्रिंसिपल एक्स यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हम जानते हैं कि F2 से गुजरती है। तो ये किरण आपकी F2 से गुजर गई, सीधी 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 सीधी, ठीक है। ये किरण आपकी F2 से गुजर गई। दूसरी किरण आपने ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी, ये रहा आपके ऑप्टिकल सेंटर, और हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली किरणें सीधी गुजर जाती है। तो आगे हम इन किरणों के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो ये किरणें डाइवर्ज हो रही है, अर्थात फैल रही है, और डाइवर्जिंग किरणें कभी आगे जाके मिल नहीं सकती। डाइवर्जिंग रे, ठीक है, नेवर मीटिंग एट ए पॉइंट, आगे जाके कहीं मिल नहीं सकती। इसका मतलब इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, पीछे बढ़ाने पर ही ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है, क्योंकि किरणें आगे जा रही है, लेकिन हम पीछे इन किरणों को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें ऐसा आभास होता है कि किरणें कहीं न कहीं पीछे मिल रही है। तो जहां किरणें मिल रही है वहां इन दोनों किरणों की, है ना, किरणें मिल रही है, वहां इसकी इमेज बन गई। अब इमेज के बारे में अपन बातें करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो इमेज व ऑब्जेक्ट का इस बार दोनों सेम साइड में बन रही है ना, दोनों एक ही दिशा में बन रही है, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट है, यानी आप जो का ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, लेंस, ये कौन है आपका, ये रहा उत्तल लेंस,
ये उत्तल लेंस के इस तरफ, यानी ये वाली जो ये राइट भाग, तो ये उत्तल लेंस का लेफ्ट पार्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड के दो, तो लेफ्ट साइड के है ना, ये जो लेंस है, लेंस के लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट है, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में, लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रही है ना। इमेज व ऑब्जेक्ट आज सेम साइड में बन रहे हैं, सेम दिशा में बन रहे हैं, किसके, लेंस के, है ना, लेंस है उसके दोनों एक तरफ बन रहे हैं, ठीक है। पहली बात है ये हुई। दूसरी बात है कि इमेज आपके ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी है कि बड़ी है, तो हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज तो इतनी सी है, लेकिन इमेज इसे काफी बड़ी है। इसका मतलब है कि इमेज बड़ी बन रही है। कैसे बन रही है, बड़ी बन रही है। अब बात करते हैं कि किरणें वास्तव में काट रही है या हम पीछे इनको एक्सटेंड करके, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं तो काटती हुई प्रतीत होती है। तो किरणें वास्तव में तो आगे जाके, ठीक है, किरणें फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्जिंग रे तो कभी मिल नहीं सकती, तो ये किरणें तो वास्तव में काट नहीं रही है, ठीक है। हम पीछे बढ़ाने पर हमें ऐसा आभास होता है कि यहाँ कहीं न कहीं काट रही है। तो जब किरणें कल्पना करने पर काटती है तो इमेज हमेशा ही काल्पनिक बनती है। कैसी इमेज बनती है, काल्पनिक इमेज बनती है। और काल्पनिक इमेज हम देख पा रहे हैं कि सदैव कैसी होती है, सीधी बनती है। और वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी बनती है, काल्पनिक इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है। अब इसके आवर्धन के बारे में बात करते हैं, इसका मैग्निफिकेशन के बारे में अपन बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन ये एम होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज की हाइट इससे बड़ी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तुलना में। इसका मतलब मैग्निफिकेशन है 1 से बड़ा आ रहा है। अब आपके अभी तक जो आपने पढ़ा उत्तल और अवतल, ठीक है, लेंस के बारे में पढ़ा, तो दोनों के बारे में कौन सा लेंस कैसी इमेज बनाता है उनके बारे में एक बार फिर से आपके रिकैप करवा देते हैं, एक नज़र में फिर से डाल देते हैं आपके वही बातें कि उत्तल जो लेंस होता है, ठीक है, वो आपके वास्तविक इमेज भी बनाता है और काल्पनिक इमेज भी बनाता है। अर्थात उत्तल लेंस है दोनों प्रकार की इमेज वास्तविक भी बना सकता है और काल्पनिक इमेज भी बना सकता है। लेकिन काल्पनिक इमेज में उत्तल सदैव, है ना, ये जो काल्पनिक इमेज बनी है ये सदैव बड़ी बनती है, यानी कैसी बनती है, तो उत्तल जो आपका लेंस है वो काल्पनिक इमेज कैसी बनाता है, केवल और केवल बड़ी। ध्यान रखना, ठीक है, कि उत्तल जो लेंस है काल्पनिक इमेज और वास्तविक इमेज दोनों प्रकार की इमेज बनाता है, लेकिन काल्पनिक में ये केवल और केवल एक ही टाइप की इमेज बनाता है और वो बनाता है हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी, ठीक है। वास्तविक इमेज कैसी बनाता है, वास्तविक इमेज ये हर प्रकार की बना सकता है, बिंदु के समान, यानी एकदम पॉइंट के समान इमेज बना सकता है वह, और जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटी साइज में बना सकता है, ऑब्जेक्ट के समान साइज में बना सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके ऑब्जेक्ट के समान वास्तविक इमेज कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे तो बना सकता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इधर, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ए यहाँ रखते हो, ठीक है ना, 2F1 पर आप जब ऑब्जेक्ट को रखते हो, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखते हो तो इमेज और ऑब्जेक्ट की आज साइज क्या बनती है, सेम साइज बनती है। तो इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखते हो तो दोनों की ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज कैसी बनती है, समान बनती है। तो है ना, उत्तल लेंस आपकी वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की इमेज बना सकता है, और काल्पनिक में हम ये सदैव बड़ी इमेज बनाता है, लेकिन वास्तविक में इसके पास हर प्रकार का ऑप्शन है, यानी बिंदु के समान बना सकता है, छोटी बना सकता है ऑब्जेक्ट की तुलना में, ऑब्जेक्ट के बराबर बना सकता है, और बड़ी बना सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बना सकता है, और बहुत विशाल भी बना सकता है, यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत बड़ी, है ना। इसके पास वास्तविक इमेज को बनाने की हर प्रकार की वैरायटी है, छोटी, बिंदु के समान, बड़ी, बराबर, बहुत बड़ी, है ना, हर प्रकार की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैटेगरी है वास्तविक इमेज की, और काल्पनिक में इसके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है और वो है बड़ी का, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अर्थात जो इसकी, है ना, द्वितीय जो फोकस बिंदु होता है, ये रहा, यहां तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं इसकी फोकस दूरी, ठीक है, ये रही F2 है और यही फोकस दूरी कहलाती है।
तो ये इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, तो ये इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है उत्तल लेंस की सदैव फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। ये बात नोट कर लेना आपके क्वेश्चन में, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, यहाँ एक बार का ध्यान रखना है कि उत्तल चाहे लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस कैसी इमेज बना सकता है, केवल और केवल काल्पनिक इमेज बना सकता है। इसके पास वास्तविक का ऑप्शन नहीं है, केवल इमेजनरी इमेज बना सकता है, वर्चुअल इमेज बना सकता है। अब इसकी वेराइटी क्या है ना, छोटी बना सकता है बड़ी। तो ये बिंदु के समान, एक तो कैसा बना सकता है, बिंदु के समान, और दूसरा है कि ऑब्जेक्ट से सदैव इसकी इमेज कैसी बनती है, छोटी, है ना। ये दो ही प्रकार की, एक तो पॉइंट के समान इमेज बना सकता है, और दूसरी हर बार आप कहीं भी रखोगे तो अनंत को छोड़कर अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे तो सदैव इमेज छोटी बनेगी, और जब आप ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखोगे तो उसकी इमेज बिंदु के समान बनेगी। ठीक है, तो ये अच्छा, इसकी बात करते हैं कि फोकस दूरी की। तो अवतल लेंस हो, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट अगेन, कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, यानी कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, दोनों की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। इस बात को आप ठीक है नोट कर लेना, मैं बार बार ये बात आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो ये था आज का इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, किसके द्वारा, लेंस के द्वारा। और लेंस में आपने दोनों प्रकार के लेंस देखे, ठीक है, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस आपकी 6 प्रकार की इमेज अलग अलग जगह बनाता है, 5 तो वास्तविक बनाता है, 1 इमेज काल्पनिक बनाता है। वास्तविक इमेज सदैव सीधी बनती है, और काल्पनिक वास्तविक में सॉरी ठीक है सदैव उल्टी बनती है, और काल्पनिक इमेज सदैव कैसी बनती है, सीधी। वास्तविक इमेज उल्टी, काल्पनिक इमेज सदैव सीधी बनती है। और ये और उत्तल तो 6 और अवतल आपके 2 प्रकार की इमेज बना सकता है, दोनों ही इमेज काल्पनिक होती है। और अब इनकी फोकस दूरी के बारे में बातें की, तो इसकी फोकस दूरी, उत्तल की फोकस दूरी, उत्तल लेंस हो उत्तल दर्पण हो, दोनों की पॉजिटिव, और ये इन दोनों की, वो अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी नेगेटिव होती है, उसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव होती है। अब ये जो टॉपिक था इसका बार बार आप थोड़ा अभ्यास करना, और उसके बाद में आपके ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इस पर लाइक, कमेंट और शेयर, और प्लीज चैनल को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी आप इसको जरूर करना, और बेल आइकन का बटन अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट करना आप।